वो एक अभी हाल में मूवी आया था कि आइए ना हमारे बिहार में गोली मार देंगे कपार में, ये तो मतलब सर्वविदित एक लाइन में जवाब दिया है कि हाजीपुर की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया है पारस में भाई मैं हम लोग नहीं चाहे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार की चर्चा अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, लोग अन्य प्रदेशों में चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये कौन सी सरकार है जहां राजनीतिक कार्यकर्ता अपने विषयों को लेकर अगर सड़क पर होंगे तो उनका स्वागत जो है वो लाठियों से किया जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। अभी हम हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ऑफिस में और कुमार सौरभ सिंह हमारे साथ हैं, लोजपा नेता। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से कटिहार में, हालांकि सभी दलों ने इसकी भर्त्सना की है, लेकिन आखिर कटिहार में ऐसी घटना क्यों घटी? सौरभ जी, देखिए, मुझे लगता है कि बिहार सरकार विशेष रूप से अगर आप विगत कुछ महीनों में अगर आप देखें तो संवेदनहीनता जो है ये अपने चरम पर है। आप 2-3 फेज की बात करें भारत के समकालीन युग में भी अगर हम जाएं तो 1919 में एक रॉलेट एक्ट आया था जो अंग्रेज़ों का सबसे दुर्दांत एक्ट जिसको कहा जाता था। रॉलेट एक्ट में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि निहत्थे लोगों पर गोली चले। आज तक का जो बेंचमार्क है वो जालियनवाला बाग का बेंचमार्क है, जहां जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों को घेर कर गोली मार दिया था। आज बिहार सरकार, और ये बिहार के लिए एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी चर्चा, अभी मैं दिल्ली में था, बिहार की चर्चा अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, लोग अन्य प्रदेशों में चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये कौन सी सरकार है जहां राजनीतिक कार्यकर्ता अपने विषयों को लेकर अगर सड़क पर होंगे तो उनका स्वागत जो है वो लाठियों से किया जाएगा। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से सांसद और विधायकों को दौड़ा कर पहचान कर उनकी पिटाई की गई, ये मुझे लगता है कि आप भी पत्रकारिता में लंबे समय से हैं, सबने कहीं ना कहीं आंदोलन से ही अपनी पहचान बनाई है, चाहे लालू जी हो या नीतीश जी हो। कोई ऐसा नेता, अगर नेता आंदोलन नहीं करेगा तो भाई हम क्या करेंगे? लेकिन सौरभ जी, बात उठती है कि आप लोग इतने असहाय से क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, कोई असहाय नहीं। अभी पटना में जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं की, सांसद की डबोंगना चौराहे पर जिस प्रकार से पिटाई हुई, केंद्र में आप लोग हैं, क्यों नहीं कोई कार्रवाई? भाई आपको हम बताना चाहेंगे, पहले कटिहार की ही बात कर लेते हैं। भाई कटिहार में हुआ क्या? कटिहार छोड़ दीजिए, बिहार के 38 जिले में आपको याद होगा कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग 1 वर्ष पूर्व इस विषय को लेकर, इसकी गंभीरता को लेकर अपना चिंतन, बिजली की समस्या को लेकर सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ रही है। हमने हर एक जिले में महाधरना का आयोजन किया और बिजली के बिल में अनियमितता हो या बिजली के दरों में जो वृद्धि की बात हो, स्मार्ट मीटर की बात, और मैं तो कह रहा हूँ स्मार्ट मीटर ही नहीं, आप नॉर्मल मीटर में भी देख लीजिए ना, 38 जिले में आप एक सर्वेक्षण कर लीजिए, आपको 80 से 90% ऐसे घर मिलेंगे जिनके बिजली की बिलों में त्रुटियां हैं, वो चाहे 500 रुपए का हो या 5000 रुपए का है, वो त्रुटि आपको दिखेगी। भाई आज के दिन में विपक्ष छोड़ दीजिए, वहां तो आम लोग थे ना, अभी खेती का समय है। आपको मैं बताना चाहता हूं, एक ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं कि कहीं भी जहां बिजली की जो कृषि का कनेक्शन है वहां 80 से लेकर 90 और 100 वाट का वहां पर वोल्टेज है। उसमें कौन मोटर? आप बताइए कि कौन सा समरसेबल या मोटर आप 100 वाट में चलाएंगे? ये वैसा ही है कि आप मुझे खाना दे रहे हैं लेकिन उसमें मिट्टी का तेल आप डाल चुके हैं एक ठेपी, हाँ, कि खा ही ना पाए। भाई आप बिजली का बिल हमसे उतना ही वसूल रहे हो, लेकिन चूंकि इनका जो स्मार्ट मीटर है वो 50 वाट पे भी उतना ही तेज दौड़ता है, उसको इससे मतलब नहीं है कि 220 है या 300 वाट है। तो अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो आम आदमी में आक्रोश होता है। किसानों के लिए पिछले वर्ष भी अच्छी बारिश नहीं हुई है, उनका इस बार तो सूखा पड़, और आप देखिए कि हर एक जिले में जहां 1,50,000 हेक्टेयर की भूमि है उसमें लगभग 5% की रोपनी हुई है अभी तक। क्या होगा बिहार जहां 90% आबादी कृषि पर आधारित है, जहां मात्र 30 से 35% सिंचाई की व्यवस्था है, 65% सीधे जो है वो बारिश या अन्य साधनों के आधार पर होता है। भाई आक्रोश क्यों नहीं होगा? और क्या आक्रोश में सौरभ जी,
जी, चिराग पासवान सबसे पहले हर जगह जाते हैं, चाहे वो जहरीली शराब से मौत हो या कोई भी घटना। कटिहार में चिराग पासवान क्यों नहीं गए? भाई आपको पता है कि संसद का सत्र चल रहा है, ठीक है? आप देख रहे हैं चिराग पासवान जी एक ऐसे नेता हैं आज के दिन में बिहार में कम से कम, जिनका सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक क्या कार्यक्रम है, कहाँ व्यस्तता है, ये आप जान रहे हैं। चिराग जी ने तत्काल त्वरित रूप से इवन संसद के परिसर से उन्होंने बयान दिया कि ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की हम निंदा करते हैं। नहीं, चिराग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले व्यक्ति थे, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, जिन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। सौरभ जी, आप और नहीं समझे, और इसलिए कहा कि चिराग पासवान बिहार में तेजी से उभरते हुए युवा नेता हैं, बिल्कुल, जिनमें लोग उनके कार्यकर्ता, बिहार की जनता अगला मुख्यमंत्री के रूप में जिसको देख रही है। बिल्कुल, चिराग पासवान के लिए दिल्ली या मुंबई से पटना जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कटिहार जाना चाहिए था, पीड़ितों के आंसू पोंछना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। ये 2 दिन पूर्व की घटना है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस विषय को लेकर मर्माहत हैं, चिंतित हैं और अभी आने वाले शनिवार और रविवार को उनका कार्यक्रम पूर्व से निर्धारित है बिहार में। और मुझे विश्वास है कि कटिहार की जो दुखद घटना है, आप देखिए कि छोटी सी छोटी घटनाएं बिहार के 38 जिले में पिछले 2 वर्ष में कहीं भी हुआ है, चाहे वो गया की घटना हो, चाहे जहानाबाद का हो या मुजफ्फरपुर का हो, आपको लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके वरिष्ठ अधिकारी हर एक विषय में मिले हैं। तो कटिहार की घटना तो एक ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस बात को आप मानते हैं ना कि आप कोई आंदोलन कर रहा है, उसको आपने क्लिप्स देखा है ना जो सोशल मीडिया पर है, भाई आप टारगेट करके लोगों को गोली मार रहे हो। आपकी मंशा ये भीड़ को तीतर बीतर करने की नहीं थी, सीधे मारने की है, सीधे मारने की है। आपने सर में गोली मारा है। सौरभ जी, कल आपने देखा महामहिम बिहार के राज्यपाल जी ने जो कल दिल्ली में पार्टी दी थी यहाँ के सभी MP को, उसमें जदयू के, राजद के, कांग्रेस के सांसद नहीं गए। क्या राज्यपाल ने जो पार्टी दिया उसके लिए भी राजनीति हो रही है? देखिए, दुखद बात यह है कि राजनीति नहीं हो रही है, ये कुछ और हो रहा है। अगर राजनीति में एक बेसिक कर्टसी जिसको आप कहते हैं, एक साधारण जो व्यवहार होता है जिसमें राज्यपाल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, राज्यपाल सबके होते हैं। एक ऐसा पद है जो एक कस्टोडियन के रूप में, संविधान के कस्टोडियन के रूप में सबके लिए समान होते हैं। और अगर राज्यपाल महोदय ने जदयू के माननीय सांसदों को, या राजद के तो खैर कोई लोकसभा में सांसद है नहीं, लेकिन राज्यसभा में 2 सांसद हैं, अगर उनको भी बुलाया था तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है कि हम एक दूसरे को पहले सुने, एक दूसरे से संवाद करें। जो कल चिराग पासवान ने भी कहा था कि लोग जुटते यहाँ अपनी बातें रखते, अगर कोई विषय भी है, महामहिम के सामने अपनी भाई महामहिम बिहार के गार्जियन हैं, लोकतंत्र और खासकर संविधान के प्रहरी के रूप में हम राज्यपाल या राष्ट्रपति के पद को देखते हैं। तो अगर राज्यपाल महोदय ने एक लंच का या टी पार्टी का एक आयोजन किया है तो उनकी मंशा रही होगी कि बिहार के सभी दलों के सांसदों को बिठाकर उनसे बिहार के बारे में चर्चा की जाए। और अगर आप उस चर्चा से भाग रहे हैं, मतलब बिहार के विकास को लेकर, बिहार की वर्तमान व्यवस्था को लेकर, बिहार में जो व्याप्त दुराव्यवस्था और अराजकता की स्थिति है, इस पर आप संवेदनशील नहीं हैं, आपकी चिंता बिहार को लेकर नहीं है। सौरभ जी, आखिर में चिराग पासवान का फिर हाजीपुर का सवाल आकर के खड़ा हो गया है। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी बात हो गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, सीटों से लेकर के हाजीपुर तक का। कहा जा रहा है कि गृह मंत्री ने तो पारस जी को भी बोला है कि आप हाजीपुर से लड़िए, चिराग जी को भी बोला है लड़िए, वैसे में क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जो बिहार में अभी जिस प्रकार के जिस प्रकार की चिंताएं बिहार को अभी होनी चाहिए, चाहे शिक्षा विभाग में सचिव और मंत्री के बीच की टकराहट, हाँ, स्वास्थ्य विभाग को लेकर टकराहट, अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर टकराहट, ये इन विषयों को छोड़कर हाजीपुर एक विषय है। और हाजीपुर पर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक लाइन में जवाब दिया है कि हाजीपुर की सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी, ऑन रिकॉर्ड जवाब दिया है। पारस में भाई मैं हम लोग नहीं, चाहे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
करेंगे? मैं आधिकारिक तौर पर किसी और के बयान के विषय में अपनी प्रतिक्रिया क्यों दूं? मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं दीजिए। हाँ। लेकिन अगर एनडीए टिकट देती है, महागठबंधन से पारस ही लड़ते हैं, तब क्या स्थिति होगी? भाई अब ये भी अपने आप में कहना नहीं, मेरे आप ख्याल कह से रहे हैं कि NDA नहीं नहीं नहीं, ये अतिशयोक्ति होगी। ये अतिशयोक्ति इसलिए होगी कि अभी जो है औपचारिक रूप से जिनकी आप बात कर रहे हैं वो एनडीए का हिस्सा है। जब ऐसा कोई डेवलपमेंट आता है कि जहां महागठबंधन में जाने की या वहां से लड़ने की बात होगी, मैं बच नहीं रहा हूं, मैं आपको वास्तविकता की ओर ले जा रहा हूं। भाई आज के दिन में केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय पारस जी, ठीक है, एनडीए का हिस्सा हैं और बिना शर्त हिस्सा है। एक मिनट, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए में जो कुछ हो रहा है उसका एक प्लेटफॉर्म है। आई थिंक हम लोग यहाँ सनसनी फैला सकते हैं कुछ एक बयानों को देकर। मुझे लगता है इस मामले में बहुत गंभीरता के साथ कोई भी बयान देना चाहिए। जो भी इस प्रकार की जो चर्चाएं होती हैं वो इन सब फोरम पर नहीं होता है। हाजीपुर पर आप छोड़ दीजिए, आप बच रहे हैं सवाल से। नहीं, मैं बच नहीं रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि हाजीपुर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। ये ऑन रिकॉर्ड हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है। अब रोज उस विषय पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। हमने कहा कि पारस ही लड़ेंगे, तब क्या स्थिति होगी? भाई वो तब जब लड़ेंगे, जब ऐसी घोषणा निश्चित लड़ेंगे। नहीं, अभी वो कहां से लड़ेंगे, किस दल से लड़ेंगे? महागठबंधन जाएंगे अगर एनडीए नहीं देगा। भाई ये ऑन रिकॉर्ड मैंने नहीं सुना है, तो इस पे प्रतिक्रिया अभी देना उचित नहीं होगा। जब वो महागठबंधन के हिस्सा अगर हो जाते हैं तब देखा जाएगा, उस पर बयान देंगे। सौरभ जी, आखिरी सवाल मेरा है कि जिस प्रकार से बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है, आप देख रहे हैं कि तेजस्वी और नीतीश कुमार जी में तना-तनी की खबरें आ रही हैं। हालांकि दोनों ने प्रेस के सामने कहा है कि हमारे बीच कहीं कोई मतभेद नहीं है, लेकिन बयां कर रही हैं कि कहीं ना कहीं महागठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा है। तो क्या फिर से एक बार कांग्रेस की बलि चढ़ेगी? अब ये नहीं कहिए कि हमने नहीं देखा, इसलिए नहीं। ना, मैंने देखा है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, तो मेरा काम है सभी विषयों पर नजर रखना। भाई आपको बार बार अगर याद होगा कि भानुमति का कुनबा हमने बार बार कहा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा। जिनकी वैचारिक पृष्ठभूमि एक न हो, जिनका उद्देश्य एक न हो, जिस गठबंधन का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही न हो, जिस जहां भाई लोकतंत्र में 3 मुख्य पिलर हैं, हाँ, आप विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथे आप उसके प्रहरी हैं। भाई आप बता दीजिए कि कब से विधायिका के ऊपर कार्यपालिका हो गई? आप मुझे बता दीजिए कि मंत्री के ऊपर कभी सुना है आपने कि कोई अधिकारी हो जाएगा प्रोटोकॉल वाइज? सुने तो नहीं, देख रहे हैं। भाई आप एक सचिव के ऊपर डीएम हो जाएंगे क्या? ऐसा होता नहीं है ना। बट जिस प्रकार की टकराहट आप देख रहे हैं शिक्षा विभाग में, पाठक जी बनाम चंद्रशेखर जी, XYZ जी बनाम आलोक मेहता जी, हाँ, मैं नाम लेना उचित नहीं है हर व्यक्ति का, तो ये इस प्रकार की जो टकराहट है, सुधाकर सिंह जी के बयान को आप सुन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि सुधाकर सिंह जी का जो लाइन है तो साफ बोलने वालों में भाई अच्छी बात है। राजनीति में आज कमी हो गई है। मैं तो प्रशंसा करता हूं सुधाकर सिंह जी का कि उन्होंने कम से कम किसानों के विषय पर अपनी अंतरात्मा की आवाज जनता के, सरदार बोला अपने आप भाई को, वो व्यक्ति है जिसने कहा कि भाई हम मंत्री हैं तो हम या तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे या आप मंत्रिमंडल से हमको निकाल दीजिए, नहीं तो हट गए। तो आज अंतरात्मा की आवाज पर सुधाकर सिंह ने कटिहार के मामले पर भी जो कुछ बोला है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। और देखिए, अगर आप राजनीति करते हैं इसका मतलब नहीं है कि आपके पास अंतरात्मा नहीं है। अगर किसी की हत्या हो जाती है, किसी को कोई मारता है और अगर आप चुपचाप वहां खड़े हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं। तो आज बिहार की जो दुर्दशा है, आपका प्रश्न था कि महागठबंधन में ये जो खींचतान है, भाई ये अब छुपा हुआ है क्या? भाई सरकार कौन चला रहा है? आपने देखा होगा पहला मीटिंग INDIA का, उस मीटिंग के बाद जब राहुल गांधी जी ने कहा कि हमको 2 मंत्री चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी, मैंने तो कम से कम नहीं देखा है 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी को कहें कि ये उप मुख्यमंत्री जी का विषय है। भाई हम सबको पता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। आपने सुना कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि ये तेजस्वी जी का मामला है, ये देख लेंगे।
हाँ, इन्हीं को बनाना है। तो कहीं ना कहीं पावर का सेंटर जो है वो कहीं और है, और उस पावर के सेंटर से नीतीश जी कंफर्टेबल भी नहीं है, जो वो कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो सत्ता में बंटवारा कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको पता है कि मजबूरन पावर का सेंटर कहीं और है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता भी नहीं है, तो बेचैनी भी है। कहीं कोई ट्रांसफर हो जा रहा है, अचानक उसको रोक दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की टकराहट में बिहार, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने ला रहा हूं कि भाई आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट क्या शून्य हो गया है? क्या गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री का कार्यालय अपने कार्य को संपादित नहीं कर पा रहा है? कटिहार की इतनी बड़ी घटना थी, अगर वहां इतने लोग एकजुट हो रहे थे तो उसकी जानकारी इंटेलिजेंस विभाग को होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? और अगर होनी चाहिए थी तो पर्याप्त पुलिस की सुरक्षा बल क्यों नहीं वहां लगाया गया? दूसरा, उनको रोकने के लिए जो नॉर्मल रिस्ट्रेंट होता है, रिस्ट्रेंट क्या होता है कि हल्का लाठीचार्ज होता है, उन पर कुछ और प्रकार की चीजें आप कर सकते हैं, आंसू गैस बौछार, लेकिन आप तो भाई गोली मार रहे हो कपार में। हाँ, वो एक अभी हाल में मूवी आया था कि आइए ना हमरे बिहार में गोली मार देंगे कपार में। ये तो मतलब सर्वविदित है अभी जिस प्रकार की घटना है। तो देखिए, सरकार में जब समन्वय की कमी हो जाती है, जब एक मंत्री और अधिकारी के बीच में समन्वय नहीं होगा, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में समन्वय नहीं होगा, जो गठबंधन के घटक दल हैं उनके बीच में आपस में समन्वय नहीं होगा, तो सरकार अब सुचारू ढंग से नहीं चल सकती है, कहीं की सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो। जी धन्यवाद सौरभ जी। तो लोजपा नेता कुमार सौरभ सिंह साफ तौर पर कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कटिहार की घटना पर सीधे तौर पर सौरभ सिंह का कहना है कि चिराग पासवान बिहार में किसी भी घटना में सबसे पहले जाने वाले नेता हैं, और अभी चिराग पासवान दिल्ली में है। चिराग पासवान 1 से 2 दिनों के अंदर निश्चित तौर पर कटिहार जाएंगे, पीड़ित परिजनों के आंसू पोंछेंगे, और हाजीपुर को लेकर के सौरभ सिंह बचते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हाजीपुर को लेकर के क्या होगा? चाचा भतीजे की लड़ाई क्या रंग दिखाती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। बिहार की सबसे हॉट सीट अभी हाजीपुर बनी हुई है, वैसे में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहें भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।